हेलो नमस्कार, वेलकम टू ए के ऑर्गेनिक। तो जैसा कि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू कर रखी है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो दी है इस पे स्टीरियो केमिस्ट्री पे। देन हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल को एज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन हमें 3 डायमेंशन में अगर देखना है सो ऑब्वियसली उसकी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखनी चाहिए। लेकिन हम पढ़ाते किस पे हैं? बोर्ड पे या कॉपी पे पढ़ाते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल है। पेज क्या है? 2 डायमेंशनल। बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि मॉलिक्यूल जो 3D मॉलिक्यूल है उसको हम 2D पे रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 4 तरह की प्रोजेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक है फ्लाइंग वेज, दूसरी सोहर्स, तीसरी न्यूमैन, फोर्थ है फिशर प्रोजेक्शन। इन सबको आप प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हैं क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को बोर्ड पे या पेपर पे 2 डायमेंशन में। ठीक है, या फिर इन्हें आप रिप्रेजेंटेशंस भी बोल सकते हो कि हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि फ्लाइंग वेज में मॉलिक्यूल हमें कैसे दिखता है। देखो, कोई भी आप टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो है कंसीडर कर सकते हो। मैंने एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बना लिया। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में एंगल कितना रहता है बॉन्ड के बीच में? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, सो मॉलिक्यूल जो है 3 डायमेंशन में ऐसे दिखेगा आपको। आप कहीं से भी रोटेट करके इसे देख सकते हो। सो यहां जो है ये मिड में कार्बन है, H जो है हमारा ये है, ये H है, D यहां पर है, क्लोरीन यहां पर है और CH3 यहां पर है। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया कि ये तो मेरा बोर्ड यहां बीच में है, तो बोर्ड पे ये स्ट्रेट लाइन में ये 2 चीजें मैंने बोर्ड में शो कर दी है कि यहां CH3 यहां पर, ये क्लोरीन यहां पर प्लेन ऑफ बोर्ड पे शो कर दिया। अब ये देखो, ये जो ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम ये आपके फ्रंट साइड में आ रहा है। ठीक है, सो मैंने जो है सॉलिड वेज से इसे डिनोट कर दिया, सॉलिड वेज से इसे दिखा दिया ड्यूटेरियम, क्योंकि ये आपके बैक साइड में जा रहा है। यहां पर हाइड्रोजन जो है, सो ये जो है डॉटेड वेज से मैंने शो कर दिया, डॉटेड लाइन से जो है मैंने शो कर दिया। सो ये फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी एटम की। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में सोहर्स रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या करते हैं हम कि हम मॉलिक्यूल को जो है स्टैगर्ड और इक्लिप्स कंफर्मेशन में देखते हैं। ये 2 ही बेसिकली मॉलिक्यूल को 2 ही कंफर्मेशन में रिप्रेजेंट करता है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। स्टैगर्ड में क्या होता है बेसिकली हमारे पास, अब यहां पर जैसे कार्बन एटम है फ्लोरीन HCH3, यहां भी कार्बन एटम फ्लोरीन HCH3 से अटैच है। सो इस केस में जो है ये एटम्स जो है दूर दूर होते हैं, सॉरी ये जो है एटम्स दूर दूर होते हैं। अब मैं आपको बताऊं दूर दूर कैसे होते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल की स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। मैं देख लेता हूं एग्जैक्टली कैसा आना चाहिए ये। ठीक है, ओके, सो मॉलिक्यूल हमारे पास, हाँ, तो अगर आप देखें सो यहां से मॉलिक्यूल बेसिकली ये वाला मॉलिक्यूल कैसे है? ऐसे है, ऐसे। ठीक है, आपको क्या दिखेगा? ये जो है फ्लोरीन है, ये आपकी तरफ आ रहा है CH3, ये बैक साइड में H, यहां पर देखो फ्लोरीन नीचे की तरफ है, H बिल्कुल आपकी तरफ, CH3 जो है आपके बैक साइड। ठीक है, ये फॉर्म जो है इसे बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, जब भी मैं आपको ये इथेन की कंफर्मेशन, ब्यूटेन की, प्रोपेन की कंफर्मेशंस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई भी एक मॉलिक्यूल ये जो है एक पार्ट को आप रोटेट करते हो तो डिफरेंट कंफर्मेशंस आपके पास आते हैं। जिस कंफर्मेशन में ये एटम बिल्कुल इसके स्ट्रेट में हो दूसरे एटम की यहां पर, ठीक है, इस कंफर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स कंफर्मेशन, इसके जस्ट साइड में। ठीक है, इस एटम के जस्ट साइड में, इस एटम के जस्ट सीध में जो है ये वाले एटम होते हैं। लेकिन अगर इसे मैं हल्का सा रोटेट कर दूं, ये मिड में आ जाएंगे, ये इन दोनों के मिड में आ गया, ये इन दोनों बैक साइड वाले के मिड में, ये इन दोनों के मिड में आ गया। सो उस केस में हम इसे स्टैगर्ड कंफर्मेशन बोलते हैं, जो कि स्टेबल होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है इसकी जो है ये स्टैगर्ड फॉर्म है। सो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या था हमारे पास? स्टैगर्ड फॉर्म में ये फॉर्म थी, देखो। ठीक है, यहां पर जो है ऑब्वियसली मैंने 2D में बनाए हैं, ये गत्ते से बनाए हैं। सो इनमें एंगल आपको लग रहा होगा 120 डिग्री, लेकिन नहीं, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है 3 डायमेंशन में, उसके बीच में एंगल कितना होगा बॉन्ड्स के? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, सो ये जो है मैंने इसकी, ये देखिए यहां से आपको दिखेगा, मैंने इसकी स्टैगर्ड फॉर्म बना दी। अब स्टैगर्ड फॉर्म में जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर मुझे सोहर्स को फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करना है, सो ये वाला ग्रुप ऊपर वाला ये है बोर्ड यहां पर है हमारा। ठीक है, बोर्ड है, या कॉपी आप लगा सकते हो। तो ये वाला ग्रुप जो है प्लेन ऑफ पेपर में आएगा या प्लेन ऑफ बोर्ड में आएगा। फ्लोरीन जो है प्लेन ऑफ बोर्ड में है। उसके बाद ये ग्रुप आपकी तरफ है, यानी कि ये जो CH3 है ना, ये जो CH3 है
ये अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है। और इसके बैक साइड ये देखो H जो है आपके बैक साइड आपको नहीं दिख रहा, ये वाला H, ठीक है। सो यहां पर जो है H बैक साइड में आएगा, ये हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही इसका देखो कि ये फ्लोरीन जो है बिल्कुल नीचे है, सो ये बोर्ड प्लेन ऑफ बोर्ड में है, ठीक है। ये आपकी तरफ है यानी H आपकी तरफ है और CH3 आपकी बैक साइड में, CH3 यहां पर है, CH3 आपकी बैक साइड में। सो ऐसे जो है हम सोहर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन को जो है फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड कैसे था हमारे पास, फ्लोरीन H CH3 CH3 H फ्लोरीन। आपको अगर आप थोड़ा बहुत भी इमेजिन कर पाते हैं ना, मॉलिक्यूल को देखें कि 3D में वो कैसा, इमेजिन करें, सो आपके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी, आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं होगी। फिर यहां से अगर मैं देख रहा हूं, ठीक है, मैं फ्रंट से देख रहा हूं, तो यहां पर ये जो है मेरे साइड में जो मेरी आंखों को सबसे पहले दिखेगा, अगर मैं मॉलिक्यूल के ऐसे देख रहा हूं CH3, और ये जो है बैक साइड में दिखेगा मुझे, ठीक है। मतलब मैंने HCH3 को ऐसे पकड़ा है, अब मैं इधर से देख रहा हूं, कैमरा इधर है ना, सो आप इधर से देख रहे हो, तो CH3 आपकी तरफ है, H बैक साइड में है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एटम जो है प्लेन ऑफ बोर्ड में है। उसके बाद ये फ्लोरीन नीचे है, ये जो है अब HCH3 को ऐसे पकड़ा तो H इस तरफ आएगा ना, ये वाला H इस तरफ आएगा, CH3 उस तरफ, फ्लोरीन नीचे। फ्लोरीन क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड में, यहां पर जो है H जो है आपकी तरफ आएगा और ये CH3 जो है बैक साइड में है। एग्जैक्टली आपने ऐसे इमेजिन कर लिया, तो आप ऐसे जो है मॉलिक्यूल को देख सकते हो और उसकी जो है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। उसके बाद आते हैं न्यूमैन पे। सोहर्ट्ज में एक चीज और ध्यान रखो कि ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स ही दिखाएगा। ये क्या, कौन सी मैंने ड्रॉ करती, स्टैगर्ड। इसी की अगर एक्लिप्स आपको ड्रॉ करनी हो, सो यहां पर जो है एक्लिप्स फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, सॉरी, एक्लिप्स फॉर्म हम इसकी कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली जो है ग्रुप्स ऑपोजिट होंगे ना एक दूसरे के। तो ये जो है, ठीक है, यहां पर था फ्लोरीन, यहां पर था H, यहां पर था CH3, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको मैंने रोटेट कर दिया, सो फ्लोरीन ऊपर चला गया और H इस साइड आ गया और CH3 ऐसा। देखो मैंने क्या किया, एक्लिप्स बनाने के लिए इस पार्ट को फिक्स रखा है, ऐसे हाथ में इस कार्बन को पकड़ रखा है, इस कार्बन से इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करा दिया 180 डिग्री। सो ये जो है फ्लोरीन ऊपर ऐसे 180 डिग्री है ना, फ्लोरीन ऊपर चला गया, ये H यहां आ गया और ये CH3 इस साइड CH3 आ गया, ठीक है। उस वजह से हमारे पास क्या बना, ये एक्लिप्स फॉर्म है। फ्लोरीन के जस्ट बैक साइड में फ्लोरीन है, बिल्कुल सामने है, ठीक है। और ये H साइड में जो HH है वो बिल्कुल सामने है, CH3 बिल्कुल सामने। सो अगर इसको भी फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करना हो, आपके राइट साइड में जो है ये CH3, ये है आपकी तरफ सॉलिड वेज में, और ये जो है बैक साइड में, ये प्लेन ऑफ बोर्ड में, एग्जैक्टली ये बैक साइड जा रहा है। सो यहां पर जो है आप इसे बैक साइड शो कर दें, ठीक है। और इसे जो है अप साइड, ये अप साइड हो गया CH3। ऐसे जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लाइंग वेज में। तो इसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशंस जो है ये मॉलिक्यूल की दिखाता है, या प्रोजेक्ट करता है, या रिप्रेजेंट करता है। न्यूमैन में देखो, न्यूमैन में बेसिकली क्या होता है, जब हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, देखो सिंपल, दोबारा मैं बस सोहर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। ये तो मैंने क्या किया था अभी, जस्ट ये मैंने फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट कर दिया था ना। सो मेरे पास था फ्लोरीन H CH3, फ्लोरीन H एंड CH3, ठीक है। अब देखो मुझे जो है न्यूमैन में कन्वर्ट करना है इस मॉलिक्यूल को, जो कि सोहर्ट्ज में है। सो मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली HCH3 को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ के ऐसे 3D में इमेजिन करो। सो पहला जो कार्बन है यहां पर, ये डॉट से मैं दिखा रहा हूं, इससे जो है मैंने अटैच कर दिया फ्लोरीन और H और CH3। एग्जैक्टली मैंने HCH3 को यहां से पकड़ के ऐसे रख दिया, फ्लोरीन ऊपर है। इसके जस्ट बैक साइड में, अब क्योंकि मैं इसे ऐसे देख रहा हूं, तो ये दूसरा कार्बन इस कार्बन के पीछे छिप गया, ठीक है। ऐसे देख रहा हूं तो इस कार्बन के पीछे जस्ट दूसरा कार्बन छिप गया, जिसे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं। ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। उससे जो है CH3, अब देखो ये HCH3 ऐसे पकड़ रखे हैं, तो दूसरे कार्बन पे CH3 आपको लेफ्ट में दिखेगा, ये वाला लेफ्ट में, ये राइट में, और ये नीचे। सो ये लेफ्ट में CH3, ये राइट में H, और ये फ्लोरीन।
सो ये जो है स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड फॉर्म में था, तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक कार्बन यहां पर और दूसरा कार्बन इस सर्कल से ड्रॉ करते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको ये नहीं याद रखना, बुक्स में समझाने के लिए ऐसा लिखा होता है। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, तो एक कार्बन, पीछे वाला कार्बन आगे वाले कार्बन की वजह से हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। इस वजह से हमें सेकंड कार्बन, देखो ये CH3 कहां बॉन्डेड है हमें नहीं पता, क्योंकि वो कार्बन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये फ्रंट वाले कार्बन की वजह से। लेकिन आप ऐसे भी याद कर लो कि फ्रंट वाला कार्बन इस डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेकंड वाला कार्बन इसके जस्ट बैक साइड होता है, तो वो सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया स्टैगर्ड। अब जो है इसकी अगर हमें एक्लिप्स फॉर्म जो है दिखानी हो, सो एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको कि 180 डिग्री से रोटेशन करो। सो यहां पर जो है फ्लोरीन HCH3 एग्जैक्टली। सो अब देखो इसको HCH3 को ऐसे करके आप फ्रंट से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को। इस कार्बन के पीछे ये कार्बन आ गया, फ्लोरीन के पीछे फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन के जस्ट पीछे, अब दिखाना तो पड़ेगा ना, दिख नहीं रहा पर इसमें बोर्ड पे दिखाना पड़ेगा, यहां फ्लोरीन दिखाएंगे हम, ठीक है। और CH3 के जस्ट साइड में आपको, क्योंकि ऐसे पकड़ रखा है, तो CH3 के जस्ट साइड में जो है आपको CH3 मिलेगा। सो यहां पर जो है आपको CH3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ग्रुप देखो, H कहां आएगा, H उसके H यहां पकड़ रखा है ना आपने, तो H के जस्ट साइड में H आएगा। सो यहां पर जो है H दिखाओ। सो ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास होगी एक्लिप्स फॉर्म की, किसकी, एक्लिप्स फॉर्म की, ठीक है। अब क्योंकि हम न्यूमैन में जो है दो ही कंफर्मेशन नहीं पढ़ते मॉलिक्यूल की, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, हम गोश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। गोश जिसे हम स्क्यू, और गोश जिसे हम स्क्यू या एंटी कंफर्मेशन भी, सीन कंफर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब मैं ब्यूटेन की कंफर्मेशंस कराऊंगा कि कैसे जो है पहले मॉलिक्यूल जो है फुली जो है एक्लिप्स फॉर्म में होता है, देन गोश फॉर्म में आता है, फिर पार्शियली एक्लिप्स में आता है, उसके बाद एंटी फॉर्म में आता है, उसके बाद अगेन जो है वो फुली पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म में जाके फिर गोश में जाता है। सो बेसिकली ये क्या है, डिफरेंट कंफर्मेशंस है मॉलिक्यूल के। सो याद रखें, सोहोर्स में जो है हम एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल की, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। इसमें एक्लिप्स भी करते हैं, स्टैगर्ड भी करते हैं, गोश भी करते हैं, ठीक है। गोश जिसे स्क्यू या सिन भी बोलते हैं। अब एक्लिप्स में पार्शियली एक्लिप्स हो या फुली एक्लिप्स हो, ठीक है। स्टैगर्ड में जो है गोश को भी कई बार हम स्टैगर्ड में बोल देते हैं, किसमें, स्टैगर्ड में जो है एंटी एंड सिन आती है, मतलब कि गोश, एंटी और गोश को हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं बहुत बार, बट आपको पता होना चाहिए एंटी का मतलब बिल्कुल अपोजिट, हाईली स्टेबल जो है कंफर्मेशन होती है वो, ठीक है। गोश उसके बाद आती है, तो वो हम ब्यूटेन के केस में पढ़ेंगे। तो अब जो है हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सोहोर्स को हमने न्यूमैन में कन्वर्ट कर दिया। न्यूमैन से सोहोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, बस एग्जैक्टली इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें देखो पहले जो है एक कार्बन है, फ्लोरीन ऊपर लगा हुआ है, H इस साइड है, CH3 इस साइड है। अब हम ऐसे देख रहे हैं, हमारे तो पहले सामने से देख रहे थे, इस कार्बन के पीछे ये कार्बन है, इस चीज को ऐसे देखो। अब आप बस यहां पर जो है दूसरी बॉन्ड पे CH3 अटैच है, H अटैच है एंड F। थोड़ा सा भी आप इमेजिन करेंगे ना 3D में, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली जो है हमने, ये तो मैंने इसकी क्लिप्स ड्रॉ कर रखी है, तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है इसकी, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में, तो यहाँ भी इसकी स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। देखो फिशर प्रोजेक्शन जो है, इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम मॉलिक्यूल 3D है उसे 2D में ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली जैसे हमने इसमें किया था। अच्छे से समझाने के लिए आपको यहां पर चेंज करके लेता हूं कि यहां पर C2H5 ग्रुप है, ठीक है, C2H5 ग्रुप है। सो अब बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, जो अभी मैंने करके दिखाया आपको, हम मॉलिक्यूल को जो है फिशर प्रोजेक्शन में ये चीज और ध्यान रखो कि जो कार्बन चेन है ना, वो वर्टिकल साइड में हम रखते हैं। कार्बन चेन जो है वर्टिकल साइड में रखते हैं। सो कार्बन चेन को वर्टिकल में रखना है, यानी कि अगर कार्बन चेन को वर्टिकल में रखना है, और ये जो है मेरे पास ड्यूटेरियम क्लोरीन डन, ठीक है जी, ठीक है जी। ये मैंने ऐसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना लिया है। अब इसमें देखें मैंने क्या बोला, यहां पर जो है H ये है, ड्यूटेरियम ये है, C2H5 ये है, CH3 है। वो बोलता है फिशर प्रोजेक्शन कि ये जो कार्बन एटम चेन है ना, ये जो है वर्टिकल में होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होनी चाहिए। तो मैं इस मॉलिक्यूल को देखो कैसे रोटेट करूंगा, ये CH3 C2H5 ये ड्यूटेरियम ये H, मैं मॉलिक्यूल को ऐसे करता हूं, ड्यूटेरियम इस साइड आ गया और ये H आ गया, दोनों आपकी साइड है, ड्यूटेरियम और H, ठीक है।
और ये जो है पीछे बैक साइड में गया, ये है C2H5, ये नीचे, ठीक है, C2H5 और ये CH3। सो मैंने क्या बोला है, CH3 भी बैक में गया, ठीक है जी, उसके बाद C2H5 भी बैक में गया, यहां पे कार्बन एटम है। अब फ्रंट में क्या पार्ट आए थे आपके पास, H एंड D, ये ऐसे जो है ड्रॉ हो गया। बस इसी को हम जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यानी क्रॉस में शो कर देते हैं, CH3 C2H5 ड्यूटेरियम H, ठीक है जी, ये देखा। अब एग्जैक्टली जो है डायरेक्ट इस पे पहुंचना, तो आप मॉलिक्यूल को यहां से देखें, जस्ट दैट्स इट। आपको पता है कार्बन चेन को आपको वर्टिकल रखना है, बैक साइड रखना है, आपने से दूर रखना है, ठीक है, फ्रंट में ये ग्रुप रखने हैं। तो इस यहां से जब आप मॉलिक्यूल को देखोगे, ड्यूटेरियम और H आपकी साइड आएगा, ड्यूटेरियम H आपकी साइड आएगा, ये दोनों जो है बैक साइड चले जाएंगे, CH3 C2H5। तो फिशर प्रोजेक्शन यही करता है कि वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये हमेशा बैक साइड जो ग्रुप है उनको दर्शाता है, और ये फ्रंट साइड जो अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड होंगे, ये बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड होंगे। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किसे दर्शाता है, जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो है एटम्स या ग्रुप्स होंगे। एक चीज और ध्यान रखो, फिशर प्रोजेक्शन में जो है ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक्लिप्स कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैगर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, एग्जांपल से हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये एक्लिप्स फॉर्म है सो हॉर्समिस मॉलिक्यूल की, तो हम इसे जो है फिशर में कन्वर्ट करते हैं। सो फिशर में कैसे कन्वर्ट हो गए, यहां पर जो है CH3 CH3, ठीक है, इसे 3D में, इसमें फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करो, CH3 ये फ्रंट में, CH3 ये फ्रंट में, H जो है ऑब्वियसली बैक साइड गया, ये H लेफ्ट साइड में जो है ये बैक साइड में गया, और ये जो है प्लेन ऑफ पेपर में एक्लिप्स में, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या ड्रॉ करना है हमें, हमने जो है ऐसे मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, नीचे से देखो H जो है आपके यहां से देख रहे हो आप, ठीक है, मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हो, लेकिन अब देखो कि आपको CH3 और CH3 ये जो है आपको वर्टिकल लेने हैं, ठीक है, आपको कैसे लेने हैं, वर्टिकल लेने हैं। तो आप जब इसे इमेजिन करोगे वर्टिकल, तो इसे ऐसे घुमाओगे, ये मॉलिक्यूल ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा के देखो, तो ये CH3 बैक में चले जाएंगे, फ्लोरीन आपके राइट साइड में आ जाएगा, फ्लोरीन और H इस तरफ आ जाएंगे, यहां पर जो है CH3 फिशर प्रोजेक्शन में जब भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो कार्बन एटम्स है ना वो वर्टिकल में ही आए। वर्टिकल में जब भी आएंगे, यहां पर आपको अब इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, कि यहां से जो है एग्जैक्ट जो है मैं कैसे कार्बन को जो है वर्टिकल पे रखूं, और उस हिसाब से जैसे रोटेट करके देखूं, H लेफ्ट साइड में दिख रहा है, फ्लोरीन जो है राइट साइड में दिख रहा है। इसके रूल्स भी हैं इनको कन्वर्ट करने के, इसमें जिसमें मैं आपको जब एनएचएमर्स की हम बात करेंगे, RS नॉमेनक्लेचर की, तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए यही समझ लो कि जो कार्बन चेन है वो आपको वर्टिकल में रखनी है, उसके बाद आप देखो बाकी ग्रुप्स कहाँ आ रहे हैं, आपके लेफ्ट में आ रहे हैं, आप लेफ्ट में ड्रॉ कर दो, राइट में आ रहे हैं तो राइट में ड्रॉ कर दो। तो ये जो है इसकी फिशर प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इसकी अब एक्लिप्स कन्फर्मेशन तो मैंने शो कर दी, स्टैगर्ड क्यों नहीं शो कर सकते हम, क्योंकि स्टैगर्ड में जो है ये मान लिया मैंने स्टैगर्ड फॉर्म इसकी शो कर दी, CH3 और यहां पर जो है H फ्रंट में और यहां पर जो है फ्लोरीन, ठीक है जी, ये CH3 बैक में, ठीक है। अब ये जो है इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म को क्यों नहीं हम फिशर प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते, प्रोजेक्ट कर सकते, क्योंकि जब भी मैं इस कार्बन को वर्टिकल लेके जाने की कोशिश करूंगा, ये जो बैक साइड कार्बन है ना ये फ्रंट में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दोनों जो है ये वाले दोनों कार्बन जो है ये बैक साइड में गए थे, देखो दोनों बैक साइड में गए थे, लेकिन इस केस में एक फ्रंट में एक बैक में है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। तो मैं जब भी इस CH3 को बैक में लाऊंगा तो ये फ्रंट में आ जाएगा, अब ये फ्रंट में है तो ये बैक में है, तो ऐसे जो है हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फिशर में, हमें इसलिए जो है एक्लिप्स कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि CH3 की चेन जो कार्बन की चेन है ना वो वर्टिकल में रहेगी और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगी, इस वजह से हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं बाय फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज सिंपल और समझ लो कि यहां पर जो है आप स्टैगर्ड फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और ये उल्टा वाई लगा दिया एक और एक सीधा वाई, ये स्टैगर्ड में होती है, ठीक है। अगर मैं दोनों को स्ट्रेट कर दूं, मतलब दोनों उल्टे वाई हूं,
या फिर दोनों सीधे वाई हों, लाइक तो ये फॉर्म जो है ये क्या हुई, ये फॉर्म हुई एक्लिप्स फॉर्म। दोनों वाई उल्टे हों, ये वाई तो होता है, ये क्या है, वाई ही तो है, ठीक है। ये वाई सिर्फ मतलब याद रखने के लिए, ठीक है। तो एक उल्टा वाई हो और एक सीधा वाई हो, ठीक है, उससे जो है हमारे पास जो कंफर्मेशन आएगी वो स्टैगर्ड, देखो उल्टा है और ये सीधा है, स्टैगर्ड। लेकिन एक्लिप्स में या तो दोनों उल्टे होंगे या दोनों सीधे होंगे, उस केस में एक्लिप्स। और फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो हमेशा जो है एक्लिप्स फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्म में जो है आप मॉलिक्यूल को रख लो। मान लिया इस फॉर्म में रख लेते हैं तो डायरेक्ट जो है फिशर प्रोजेक्शन कर सकते हो, और आप जो है मॉलिक्यूल को रख सकते हो कि ये जो है वर्टिकल पे कार्बन चेन आएगी और बाकी ग्रुप्स अकॉर्डिंगली आएंगे, और आपके पास फिशर प्रोजेक्शन का मतलब आप रिप्रेजेंट जो है मॉलिक्यूल को कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे कि फ्लाइंग वेज जो है कैसे सो हॉर्स में कन्वर्ट होता है, सो हॉर्स जो है कैसे फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कैसे जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, और फिशर प्रोजेक्शन को जो है मतलब इस मॉलिक्यूल को जो है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली जो है आप ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब जब भी आपको न्यूमैन जो है फिशर में कन्वर्ट करनी हो तो सबसे पहले न्यूमैन को इसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद सो हॉर्स की इक्लिप्स बना के उससे जो आप फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये आपने अच्छे समझ लिया, और इनकी जो कन्वर्जेंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, वो आपको अगर अच्छे से समझ आ गए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी आप सबके लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है AK ऑर्गेनिक को कर सकते हो, आपको अगर वीडियोस जो है हेल्पफुल लग रही हैं। सो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।